देखो बेटा, अब एक एक क्वेश्चन को जो है हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना आप। ये जो है ये क्वेश्चन हमारे नीट 2022 के अंदर नहीं पूछा गया, 21 के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, 2021 में। ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन देम। ये बोल रहा है कि एक हमारे पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक हमारे पास में क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये बोल रहा है कि बताओ करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगी, जबकि कंसंट्रेशन दोनों में क्या है, सेम है। एक में इलेक्ट्रॉन की सेम है तो एक में होल की सेम है। तो ये बोल रहा है कि बताओ इन दोनों में से किस में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना बेटा, करंट ड्यू टू फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। आप समझो ना बात में। तो यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो फ्लो होंगे ना ज़्यादा, वो किस में होंगे, एन टाइप में। तो हमेशा ध्यान रखना एन टाइप में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अब देखो ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, करंट इन एन टाइप और करंट इन पी टाइप। तो एन टाइप में करंट क्या होगी, सेम। सी इज करेक्ट आंसर। बताओ ये क्या हो जाएगी, सी इज करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हालांकि इसमें मेरे को वो थोड़े बहुत वो भेजने भी चाहिए, उन्हीं में है कुछ चीज़ें मैंने बोला था ना, इसमें लिख के मैं भेजूंगा आपको ना, ठीक है। वो कब आएगी वो एक अलग बात है। अब नहीं, अब तो आ जाएगी, इससे मैं बता दूंगा एक बार उसको लाके। देखो एक देखो बेटा, ये 2000 कब पूछा गया है पता नहीं, नीट के अंदर पूछा गया है ये पता है। अब देखो ये बोल रहा है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारे पास में, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इंट्रिंसिक को एन टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हम 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, यानी फॉस्फोरस ग्रुप मिक्स करते हैं। और अगर पी टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो 13th ग्रुप मिक्स करते हैं। 13th ग्रुप का मतलब आप समझो क्या है, 13th ग्रुप का मतलब आप समझो क्या है, क्या मिक्स करते हैं, बोरॉन ग्रुप मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं, बोरॉन ग्रुप मिक्स करते हैं, ठीक है। अब आप समझो इसके अंदर ये बोल रखा है कि फॉस्फोर, अरे यार ये तो बिल्कुल सीधा आएगा ना, ये तो डायरेक्ट ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मेन ग्रुप का मुखिया का ही नाम आ गया, फॉस्फोरस मिक्स करेंगे, खत्म कहानी। चलो आगे देखो, 3 के बाद, अच्छा ये आ गया ना, 3 के बाद 4 यही है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं है, अच्छा वही है क्या, चलो ठीक है। अब आप ये देखो ना बेटा, ये क्या बोल रहा है, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये भी देखो वो जो मैं भेजने वाला था ना उसके अंदर है बेटा, नेगेटिव। आप ये ध्यान रखना, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में जो थर्मल कोफिशिएंट होता है ना वो नेगेटिव होता है, और कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूँ, क्या, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट किस में होगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हैं क्या ऑप्शन में, इंसुलेटर ओनली नहीं, सेमीकंडक्टर ओनली नहीं, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, हाँ सही है, सी इज करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना बेटा ना, ये हमारे पूछा गया था, कब पूछा गया था पता नहीं। अब देखो ये भी हमारे नीट में पूछा गया है। ये बोल रहा है फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, वो हमें देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ना। तो देखो बेटा, ये बोल रहा है होल आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप में हाँ होल सही होते हैं, और ट्राईवेलेंट एटम्स आर द डॉपिंग जो करवाते हैं हम किसके कराते हैं, मतलब कि 3 वैलेंसी वाला ही कराते हैं। ये बिल्कुल यार कितना सीधा क्वेश्चन पूछा गया ना यार, है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है, मस्त है ना क्वेश्चन। देखो बेटा मुझे बताओ नीट में कहाँ कठिन क्वेश्चन आते हैं यार, सर वो ना अभी नहीं लग रहे हैं टेस्ट में, इनसे तो पेपर कठिन टेस्ट में आता है अपना, है ना, बोलो यार, इनसे कठिन तो टेस्ट में आता है अपना। चलो ध्यान दो बेटा,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। अच्छा ये दो स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से वही है ये 2000, अरे वाह ये नीट 2024 के अंदर ही पिछले साल देखो इसमें से सेमीकंडक्टर में से क्या क्वेश्चन आया है, देखते हैं। देखो बेटा ये बोल रहा है फॉर ए सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक लाइन्स, मतलब सोलर सेल के लिए। अब आप याद करो, मैंने है ना वो पढ़ाए थे आपको, जेनर डायोड, LED, सोलर सेल, फोटो डायोड। अरे यार याद करो कैसे, और सबके ग्राफ बनवाए थे, याद करो आप। तो आपको पता है सोलर सेल का ग्राफ कुछ मैंने ऐसा बनाया होगा, याद करो आप, ऐसा ग्राफ बनवाया था। तो ये बोल रहा है कि सोलर सेल के लिए ग्राफ बताओ किस में आता है, 4th में आता है। किस में आता है? 4th में। का आंसर लिखा हुआ है, अच्छा ये लिख रखा है ना 4th में आता है, तो इसका मतलब ये तो सही है, ये बात तो सही है। अरे यार बताया था यार बेटा, ऐसे क्या बात कर रहे हो, है ना। अब सुनो, फिर ये क्या कर रहा है, रिवर्स वाइस में बात कर रहा है। PN जंक्शन डायोड द करंट है क्या? अच्छा ये करंट है ना, करंट मेजर्ड इन, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्या है, ये थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूज कर रहा है ना। ये बोल रहा है इन ए रिवर्स बाइस PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन पिकोफेरेड। चलो पिको को तो छोड़ो एक बार के लिए, आगे देखो, इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो रिवर्स बाइस में करंट है ना वो माइनॉरिटी, खूब चिल्लाया था मैंने, याद करो आप। और मैंने बताया था फॉरवर्ड में किसकी वजह से होता है, मेजोरिटी, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट माइनॉरिटी की वजह से होती है। बताओ ना यार, बताया था नहीं बताया था? तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी कि ए सही है और बी क्या है, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। बताओ 2024 के अंदर पूछा गया है इसमें सेमीकंडक्टर, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था यार, प्यारा सा क्वेश्चन था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखो, हाँ बेटा क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये भी इंसान ही करते हैं ना, तो हो जाती है मिस्टेक छोटी छोटी, चलता है यार। ये क्या क्या हो रहा है इधर उधर। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन, देखो ये बोल रहा है अचीव द ब्रिज बैलेंस। सुनो 11th वाले, सॉरी इसमें क्या है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है क्वेश्चन। ब्रिज बैलेंस में आपको बताऊं बेटा, एक हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये होता है कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इधर का रेशियो और इधर का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और करंट फ्लो होनी चाहिए, करंट क्या होनी चाहिए, फ्लो होनी चाहिए। पहले तो ये ध्यान दो बेटा, ये ध्यान देना, ये मिक्स हो क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज और प्लस सेमीकंडक्टर दोनों से क्या हो क्या है, मिक्स हो क्या है, मिक्स हो क्या है। कोई बात नहीं है, समस्या नहीं है, लोड ही मतलब आप, मैं सब बता देता हूँ। पहले देखो ये प्लस जुड़ रखा है तो करंट आएगी, करंट आएगी, करंट आएगी, इधर गई करंट, करंट इधर गई, करंट यहाँ आती दो भागों में जाएगी। बैलेंस होने की कंडीशन में यहाँ नहीं जाती, वो एक अलग बात है, लेकिन करंट आगे भी जाएगी। देखो आगे ये डायोड ऐसे लगा हुआ है, मतलब ये करंट को जाने देगा, मतलब ये किस में है, फॉरवर्ड में। बताओ किस में, फॉरवर्ड में करंट को, मतलब ये मे भी पॉसिबल, ये आंसर हो सकता है, मे भी पॉसिबल। अपन देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, क्योंकि बेटा ड्रॉपर में तो पढ़ाया है मैंने, आप अभी ब्रिज नहीं पढ़ रखे, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, किरचॉफ लॉ प्लस व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यूँ समझो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग कंडीशन तब आती है जब उसमें करंट फ्लो होती है, और करंट तब फ्लो होगी जब डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड में। तो इसके लिए डायोड किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड में होना चाहिए। डायोड किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड में। तो ये तो सही है, मतलब आ सकता है ये। इसमें आ जाओ, करंट आई 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 आई, ये डायोड जाने ही नहीं देगा, मतलब ये तो ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया, हट गया, मतलब इसमें करंट जा ही नहीं रही, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ऐसे ही। चलो इधर आ जाओ बेटा, करंट आई 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 फॉरवर्ड है, मतलब जा सकता है, मे बी आंसर हो सकता है, मतलब हो सकता है। अपन प्राइमरी लेवल पे चेक कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। इधर देखो, अरे यार नहीं, ये तो क्या फर्स्ट का ही आ गया कि GT जी, ये टाइप में गलत हो गया बेटा। फर्स्ट और ये नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। है 10 15 10 5 और सेम ही तो है। अरे फर्स्ट
अरे नहीं नहीं, वो तो सब में क्लोज है, ये तो इसमें हाँ ये की वाला वेरी गुड यार, सही ध्यान गया आप लोगों का, होशियार हो आप। अलग है। और एक और चीज़ बताऊँ, ऐसे भी अलग है। ये बैटरी देखो आप, की का नहीं है मेन, की तो है, ये की में तो टाइपिंग मिस्टेक है। बैटरी देखो, इसका मतलब ये हो गया प्लस इधर जुड़ा हुआ है, तो करंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ये जाने ही नहीं देगा करंट को। तो ये किस में हो गया, रिवर्स में। तो मतलब देखो दो ऑप्शन तो हट गए हमारे। अब बताओ बच्चे किस में से, दो। तो इन दोनों में से या तो पहला आंसर होगा या सी आंसर होगा। अब मैं आपको बताऊँ, सुनो, ऐसे कंडीशन में क्या करें बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हालांकि आप ब्रिज पढ़ोगे तब और समझ में आएगी आपको, वीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे। पहले तो करंट जानी चाहिए, करंट दो में ही जा रही है, मतलब दो में ही फॉरवर्ड में है, तो रिवर्स वाला तो आंसर आ ही नहीं सकता। कौन सा आएगा, फॉरवर्ड वाला आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये चेक करना है कि फिर रेजिस्टेंस निकाल के चेक करना है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। मान लो इस डायोड का रेजिस्टेंस आर है, मान लो इस डायोड का रेजिस्टेंस भी क्या है, आर है। अब रेजिस्टेंस निकाल के चेक कर लो, जिससे पॉजिटिव आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आंसर। फिर अगर दोनों का ही पॉजिटिव आया, फिर तीसरी स्केल पे जाएंगे। पहले एक बार चेक कर लो। अब सुनो बेटा, इसमें क्या होता है, इधर का रेशियो इधर का रेशियो सेम होता है। इधर का रेशियो करो 10 डिवाइडेड बाई 15 और इधर का रेशियो करो 10 डिवाइडेड बाई आर। क्या है, 5 है क्या, अरे अरे सॉरी 10 डिवाइडेड बाई आर प्लस 5। अरे यहाँ पर 5 है और डायोड का कितना है, आर, तो 5 प्लस आर हो गया। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 आर प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा, 150। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस 5 विल बी इक्वल टू 10 15, तो आर इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा ये तो। अरे कितना आ गया, 10, यानी कि मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, प्लस में आ रहा है। इधर सोल्व करो, इधर का रेशियो इधर का हो गया 10 डिवाइडेड बाई 15 और इधर का रेशियो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। ये बताओ पैरेलल के अंदर है क्या बोल रहे हो साक्षी? अच्छा, मैं सोचा पता कैसे चल रहा है, ये किस में है, पैरेलल में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाई 5 प्लस r, लेकिन उल्टा भी करना होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5r 5 प्लस r। ये देखो ये रेजिस्टेंस हो गया, बोलो ना यार। तो होगा क्या, अब देखो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। तो आप ये देखो ये वाला रेशियो कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 15, बोलो ना यार। और ये रेशियो कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 5r प्लस 5 प्लस r। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो ये तो 5 से काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम करो, 10 से 10 उठाओ ना यार, सही लिखा है क्या, 1/15 और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस r डिवाइडेड बाई 5r। तो ये क्या हो जाएगा 5r और इधर कितना हो जाएगा 75 और प्लस 15r। तो 5r को इधर ले लो, 75 को इधर ले लो, -75 और 10r, तो r इक्वल टू -7.5 ओम। देखो किस में आ रहा है रेजिस्टेंस, माइनस में, यानी कि इट इज़ रॉन्ग आंसर और इट इज़ करेक्ट आंसर। ऐसे थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगा होगा आपने, क्योंकि अभी आपने वो नहीं पढ़ा ना बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, दोनों साइड में जो है वो बैलेंसिंग कंडीशन रहती है और यहाँ बीच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ये ध्यान रख लेना बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ाऊंगा तब और वहाँ पे अपन समझेंगे ना। मध्य में से कोई भी करंट क्या नहीं होती है बेटा, फ्लो नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ नीचे, बताओ क्या लिखा हुआ है। देखो ये नीट 2023 के अंदर, देखो नीट 2023 के अंदर क्या पूछा है, ए फुल वेव रिएक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, क्या लिख रखा है, ऑफ क्या ये पता नहीं, छोड़ो। पीएन जंक्शन डायोड, ए सेंट्रल टेपेड, आपको बताया। देखो फुल वेव में मैंने आपको बताया, याद करो आप, फुल वेव में 2 डायोड का यूज करते हैं और सेंट्रल टर्मिनल या सेंट्रल टेपेड ट्रांसफॉर्मर होता है, याद करो मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको। चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, लोड रेजिस्टेंस, विच ऑफ द, ठीक है, कॉन्सेप्ट है रिमूव द एसी रिपल। आपको बताया रिपल फैक्टर बताया था मैंने, और रिपल में मैंने एक चीज़ बताई थी, आप सोचो मैंने कहा जब करंट आती है ना तो एक ही डायरेक्शन में तो आ जाती है, लेकिन उसमें जो वैल्यू आती है ना ऐसे ऊपर नीचे होती जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम रिपल बोलते हैं। बोला क्या बोलते हैं, रिपल। मैंने ये भी बोलता है रिपल को सही किससे करते हैं, फिल्टर से करते हैं। सही किससे करते हैं, और फिल्टर में मैंने बताया था आपको सी और एल का यूज करते हैं। फिल्टर में किसका यूज करते हैं, सी और एल का। याद करो मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, बोला हुआ है आपको। अब ये बोल रहा है किसका यूज करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड का, तो वैसे ही करते हैं हम यूज। अरे वैसे ही यूज करते हैं ना, ये तो फुल वेव में करते हैं, ये तो आएगा नहीं, इससे तो रिपल आया था।
कैपेसिटर, देखो आ गया ना कैपेसिटर, सी का या एल का यूज करते हैं तो कैपेसिटर इज करेक्ट आंसर। लोड तो वैसे लगाते हैं और सेंट्रल ट्रांसफॉर्मर तो फुल में भी लगाते हैं, बट फुल वेव से जो रिजल्ट आता है वो रिपल आता है, उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर किससे करते हैं? एक पाई फिल्टर बनाते हैं या एल फिल्टर बनता है तो उसमें कैपेसिटर का यूज होता है। बताओ किसका यूज होता है बेटा? कैपेसिटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोलो बेटा, कैपेसिटर आ जाएगा। बोलो ना यार। अब बताओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो आप क्या है। चलो पढ़ देते ना, ऐसे पढ़ने में आ रहा है क्या? आराम से पढ़ लेते चलो। ओ भाई भाई भाई, भाई। ये रहा 8th क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिख रखा है बेटा। फोटोवोल्टिक डिवाइस कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट ही है ना बेटा, रेडिएशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सही है। ये तो रेडिएशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फोटोवोल्टिक मतलब एलईडी। फोटोवोल्टिक किसको बोलते हैं बेटा? एलईडी। बताओ एलईडी किसको क्या करती थी? मैंने बताया था सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती थी? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब वो रेडिएशन को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है बेटा? सही है। ये बोल रहा है जेनर डायोड इज डिजाइन अंडर रिवर्स बाइस इन ब्रेक डाउन इन रीजन। पहली बात तो ये सही है कि जेनर डायोड हमेशा किस में काम करता है? रिवर्स बाइस में। अलग अलग पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था उसमें, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द, क्या लिख रखा है आगे? चूज द, पढ़ने में आएंगे आपको? अच्छा देखो एक चीज़ बताऊं बेटा, सुनो, पहला स्टेटमेंट भी सही है, इसको रिवर्स वाइज में करते हैं, ये भी सही है, लेकिन आपको पता है एलईडी तो एक अलग चीज़ है और जेनर डायोड एक अलग चीज़ है, तो ये इसका एक्सप्लेन नहीं करता है। अरे यार ये तो अपने आप में एलईडी तो एक अलग डायोड है और जेनर अपने आप में क्या है? एक अलग डायोड है। बोलो ना यार। और वैसे एक बात बताओ, एलईडी तो फॉरवर्ड में लगाते हैं, तो ये वैसे ही रिवर्स में बताता है, तो रिवर्स और फॉरवर्ड को कैसे एक्सप्लेन करेगा? करेगा ही नहीं। तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बताओ कितना गजब का क्वेश्चन है यार। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहीं मिला क्या आपको? ये रहा है, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट, हाँ करेक्ट, बस एक्सप्लेन नहीं करता, यानी डी इज करेक्ट आंसर है ना, डी इज करेक्ट आंसर। जो बहुत स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है, लेकिन जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो इसमें कोई समस्या जो है वो नहीं है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, ठीक है। चलो देखो 9th क्वेश्चन का है, ये बोल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी 60 तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 60। हाफ वेव में आपको पता है फ्रिक्वेंसी सेम होती है और फुल वेव में डबल हो जाती है। पढ़ाया था यार, सीधा सीधा पढ़ाया था। बताओ फुल वेव में डबल, ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है। देखो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं ना, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूछा हुआ है। अच्छा ये 3 डायग्राम दे दिए क्या? क्या बोल रहा है इसमें? इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन सर्किट बी। नहीं मेरे समझ में नहीं आया, एक बार मेरे को दूर से जाके पढ़ने दो उसको थोड़ा सा। एक तो ये कहाँ गया? उधर कोई क्वेश्चन है क्या? फिर बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं अभी, तो एक बार मस्त तरीके से पढ़ते हैं इसको। बताओ क्या बोल रखा है इसमें? सर्किट गिवन कर रखा है 3, और क्या पूछना चाह रहा है ये बेटा? ये बोल रहा है कि एबीसी पोटेंशियल अक्रॉस पीएन जंक्शन आ रही। अच्छा भाई कौन से में पीएन जंक्शन पे जो है ना पोटेंशियल जो है वो सेम है, ये पूछना चाह रहा है ना। देखो आप देखो, सुनो और समझो जो मैं बोल रहा हूं। देखो बेटा ये बोल रहा है कि इन दोनों, ये दो है, 2 पीएन जंक्शन है, तो बताओ कौन से डायग्राम में दोनों में रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। दोनों में रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। मैं एक चीज़ बताऊं बेटा, सुनो, एक बात बताओ, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। बताओ ये किस में है? फॉरवर्ड में। बताओ ये किस में है? फॉरवर्ड में। बोलो ना यार। तो इसका मतलब करंट दोनों करंट को जाने देंगे, और दोनों में करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। और करंट की वैल्यू सेम तभी रहती है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो इन दोनों पे रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम। अब देखो ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स में,
ये करंट को जाने देगा, ये नहीं जाने देगा, मतलब कम जाने देगा, और ये ज़्यादा जाने देगा। इसमें करंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और इसमें क्या है, कम है, तो दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। देखो कितना आसान सा है। इसमें आ जाओ आप, इसमें देखो ये रिवर्स में कम जाएगी, ये भी रिवर्स में कम जाएगी, तो दोनों में क्या जाएगी, कम कम, यानी कि लेकिन जाएगी तो सेम। अरे दोनों रिवर्स में है, करंट बहुत कम जाएगी लेकिन जाएगी तो क्या, सेम। करंट सेम कब जाएगी, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो इसमें भी रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम, मतलब इसमें रेजिस्टेंस सेम होगा और इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए और सी, सी बहुत सर्किट ए एंड सी सही है। बोलो यार, कितने मस्त मस्त क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हाँ भाई ध्यान दो, ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स वाइस व्हेन यूज्ड ए वोल्टेज रेगुलेशन। सही बात है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी, इसको वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज में होते हैं, और ये किस में ऐड करते हैं अपन, रिवर्स में। बताओ बताया था नहीं बताया था यार आपको, है ना, पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो ये बोल रहा है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन लाई बिटवीन 0.1 टू 0.3। नहीं यार, 0.3 तो आपको पता है जर्मेनियम का होता है, 0.7 सर उसका सिलिकॉन का होता है। ये तो बोल रहा है केवल 0.1 से 0.3 के बीच ही होता है, जबकि एक तो हमने नहीं देखा हुआ है, 0.7 तो उसका देखा हुआ है, किसका, सिलिकॉन का। तो गलत बात बोल रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। जो कितना आसान सा क्वेश्चन है ना यार, यानी कि फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ए इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो ना यार, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। कितनी चीज़ें आसान है यार, बस बच्चों मेहनत अच्छी करो। आप ये देखो, कोई से भी उसकी पीवाई की उठा के देखो, ज़्यादा कठिन नहीं आते पीवाई के, बिल्कुल भी आराम से कर लोगे। मतलब अपने तो बहुत उच्च लेवल पे पढ़ा है बेटा, और जो क्वेश्चन करे ना इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। और अभी तक तो 11th में तो मेरा मकसद है बहुत अच्छा बार बार रिवीजन करवाना, मतलब एग्जाम तक रटवा दूँ बस तुम्हारे को। हालांकि ऐसा मसला सर फिजिक्स रटी थोड़ी जाती है, लेकिन बार बार रिवीजन से बहुत फ़र्क पड़ता है, एकदम माइंड सेट हो जाता है बिल्कुल, है ना बेटा। तो वो मैंने, अब देखो बेटा, ओ भाई साहब ये कहाँ है, फिर इसका मैं क्या करूँ, कोई ना देख ये वो। अच्छा फॉरवर्ड वाइज आइडेंटिटी, बेटा एक और चीज़ सुनो मैं बताऊँ, फॉरवर्ड वाइज को नेगेटिव पॉजिटिव से तो देखते देखते हैं, कैसे देखते हैं, लेकिन मैं आज एक और चीज़ सिखाऊँ आपको। अगर नेगेटिव पॉजिटिव में कन्फ्यूजन आ जाए ना, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो आज ये माइंड में सेट कर लेना। हाई वोल्टेज अगर पी से जुड़ा हुआ है तो वो फॉरवर्ड होगा, लो वोल्टेज अगर किससे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड का एक और है, हाई वोल्टेज किससे जुड़ा होना चाहिए, पी से। हाई वोल्टेज किससे जुड़ा होना चाहिए, पी से, तो वो फॉरवर्ड में होगा। बोलो बात समझ आ गई, चेक करो, बताओ 2 और 5 में से हाई वोल्टेज कौन सा है, 5। अब बताओ 5 किससे जुड़ रखा है, एन से, नहीं पी से नहीं जुड़ रखा है, फॉरवर्ड नहीं है। बोलो यार, अब देखो 0 और -3 में से बड़ा कौन है, 0। हाई वोल्टेज कौन है, 0। 0 किससे जुड़ रखा है, पी से, फॉरवर्ड है। इट इज़ करेक्ट आंसर डी, देखने की आवश्यकता नहीं है बाकी। इसमें इधर देख लो, -2 और +2 में से बड़ा कौन है, +2, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, एन से, जबकि किससे जुड़ना चाहिए था, पी से। गलत है, बस हो गया। ये कब पूछा गया था, 2020 में। सर ऐसे क्वेश्चन आए ना, हाँ बिल्कुल ऐसे आते हैं। देखो, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बाइस ओनली। बिल्कुल सही है, कोई समस्या ही नहीं है, पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल नोट्स के अंदर है एज इट इज, आगे सोचना ही नहीं है। मैंने बोला फॉरवर्ड में तो इसके विड्थ क्या होती है, कम होती है, और फॉरवर्ड में डिफ्यूजन क्या होता है, बढ़ता है। जब डिफ्यूजन की भी बात करता है तो रिवर्स वाइस में डिफ्यूजन क्या होता है, घटता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था यार, सारा सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब बताओ, ओ भाई साहब ये भी यार मेरे हिसाब से इसको ना अपन ने पीडीएफ को उसमें चेंज किया ना, पीपीटी में, वहाँ से इसके क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं। तो अपने काम करें, पूछो क्या काम करें,
इसका मिनिमाइज कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या आपका? कहाँ है रे इसका? और ऊपर जाऊँ? हैं क्या कर लूँ? एक सेकेंड, डाउनलोड कहीं आ रहा है क्या इसमें? सेमी कंडक्टर PYQ आ रहा है। किस में खुल रही है? पावर पॉइंट भी खुल रही है क्या? पावर पॉइंट, अरे यार, अरे नहीं, है PDF में खोलना है इसको। PDF में है क्या? हाँ ये रही ना PDF में। अब ये किस में खुल रही है? PDF में। ये PDF में खुल रही है, तो इसका जूम का कहीं दिख रहा है क्या? 100% के पास में प्लस साइन। अच्छा ओके, ज़्यादा जूम नहीं कर दिया मेरे को, दिख रहा है ही ना। देखो इस पे आ गया ना सही। वो PPT में कन्वर्ट किया ना, वहाँ पे हुई है गड़बड़। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मेरा सर दर्द होने लग गया भाई साहब इससे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इन एलईडी की बात कर रहे हैं नहीं? अच्छा देखो ना यार, इतना लोड क्यों ले रहे हैं? बैंड गैप दे रखा है हमारे को, यानी कि ई दे रखा है कितना? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछा क्या है? वेवलेंथ में बता ही नहीं रहा, लेमडा पूछा है। E इक्वल टू ये तो एच न्यू होता है, 1.9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, और एच न्यू C बाई लेमडा होता है, 1.9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या हो जाएगा? -19। यहाँ से बताओ, एच जानते हो, C जानते हो, लेमडा निकल जाएगा। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला भी क्वेश्चन हो गया एक तरह से। और ये सामान्य तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू एच न्यू, वहाँ से क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा। अब ये क्या बोल रखा है? इन ए PN जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग डज नॉट इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन। गलत है बेटा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है? घटती है। ये बोल रहा है कि चेंज नहीं होगा, गलत बोल रहा है, ये तो गलत है। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा ऊपर जाना पड़ेगा। ये अब देखो ये क्या बोल रहा है? ओनली इफेक्ट फॉरवर्ड वाइज। अरे सेमीकंडक्टर रिवर्स में हो या फॉरवर्ड में हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, दोनों में बढ़ेगी, तो ओनली नहीं, गलत। ओनली रिवर्स गलत। ओवरऑल सही है। ओवरऑल में फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। अरे यार ये तो मैंने बताया रहा है ना, सेमीकंडक्टर वैसे 0 केल्विन से नीचे तो वैसे ही किसका काम करता है? इंसुलेटर का। वेरी गुड होशियार हो। 16। अरे यार ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया वापस, नीट 2017 में। आइडेंटिफिकेशन करना है, ये रहा ना, 0 ज़्यादा है, P से जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड चेक करना है। रिपीट हो गया है ना। ये क्वेश्चन आ जाओ 17 देखो। अरे ओ भाई रुक जा, हाँ अब 17 18 दोनों देख लेंगे। 17 देखो क्या बोल रहा है। 17 बोल रहा है कंसिडर जंक्शन डायोड इज आइडियल द वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा ये डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस होता है बेटा 0, ध्यान रखना। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? 0। तो इसका रेजिस्टेंस 0 है, करंट निकालनी है, निकाल लेंगे। तो वोल्टेज कितना हो गया? यहाँ +4 है और यहाँ क्या है? माइनस है, तो दोनों जगह वोल्टेज डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट का। डिफरेंस निकालते हैं। अरे क्या निकालते हैं? डिफरेंस। हमेशा करंट फ्लो होती है वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट। कोई बोलेगा सर नहीं -2 वोल्ट, नहीं डिफरेंस देखो ना, प्लस है और -4 में डिफरेंस गिन लो आप, 10 आएगा। +4 और -6 में क्या गिन लो? डिफरेंस गिन लो, क्या आएगा? 10। बताऊं क्या? अरे यार देख लो ना, आगे समझ में आपको। और R कितना है? 1000। क्या निकालना है? I, बड़े आराम से निकाल देंगे। V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से? IR। V की वैल्यू कितनी है? 10, और I की वैल्यू कितनी है? 1000, और ये R आ गया 10 10⁻⁻2 ओम। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या? सॉरी एम्पियर। I निकालना है ना अपने को, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें आ जाओ। द गिवन सर्किट इज 2 आइडेंटिकल डायोड। आइडियल डायोड का मतलब होता है रेजिस्टेंस कितना होगा उनका? 0 होगा। ये बोल रहा है कि द करंट फ्लोइंग
रेजिस्टेंस R1 विल बी, R1 से करंट कितनी फ्लो होगी। देखो करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ गई, इधर आई, यहाँ दो भागों में बटेगी, ये रिवर्स में है, करंट को नहीं जाने देगा। तो इसका होना और नहीं होना बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कराया भी था मैंने, मतलब इसको हटा दो, है नहीं है, रिवर्स में है। अब देखो आगे आओ, करंट को जाने देगा, फॉरवर्ड में, बिल्कुल सही है। अब आप देखो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस तो कितना हो गया 0, और ये तो पूरा ही हट गया। अरे क्योंकि ये तो पूरा काम का ही नहीं है ना यहाँ पे, ये तो करंट को जाने नहीं दे रहा। करंट तो सीधी सीधी किधर से चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब आप ये समझो कि प्लस और माइनस को पकड़ के सीधा करूँगा तो ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम। तो V इक्वल टू क्या होता है IR, V कितना है हमारे पास में 10, और I निकालना है, R कितना है 4, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2.5 एम्पियर। कहीं ऑप्शन में हो तो देखो आप A इज करेक्ट आंसर, तो A इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो ना यार। अब देखो आप लोग इतनी जो ये चैप्टर पढ़े ना तो उनको लग रहा होगा कि 12th सच में ईजी है ना, कंपेयर टू 11th हैं। डायोड कहाँ थे 10th? हाँ नहीं है तो वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा। 12th कंपेयर टू 11th क्या है, इजी है। 11th बड़ा, तभी तो मैं, अरे यार एक तो ये है ना, ये बोल रहा है इफ द पी एन जंक्शन ए स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड। अच्छा ये 10 वोल्ट, देखो ये 5 वोल्ट है, ये क्या है -5 वोल्ट। अब आप ये देखो कि आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था तो इनपुट ये था और आउटपुट उसका आपको पता है इस प्रकार से आता था। अरे बोलो ना यार, यानी कि इसमें माइनस वाला क्या हो जाता था, खत्म। बोलो ना यार। अब ये कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार का दिया है, ये देखो आप, और यहाँ ये देखो आप हाफ वेव दिख रहा है ये। अरे इसने तो नहीं बोला, इसने तो ये बोला है कि स्क्वायर सिग्नल है, इसने बताया नहीं हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव है। आप आइडेंटिफाई करो ना, यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, लोड रखा हुआ है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया ये। अरे ये क्या हो गया, हाफ वेव। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ वेव। अब देखो इसमें नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव भी आ रहा है। अरे इसमें तो दोनों आ रहे हैं ना नीचे यहाँ। अरे एक बात बताओ, इसका देखो ये -5 है, यहाँ क्या है 5, तो ये -10 वोल्ट ही आ ही नहीं सकता। बोलो ना यार। इसके अंदर देखो पॉजिटिव ही आ रहा है पूरा, लेकिन इसमें 10 आ रहा है। 10 का मतलब है, सुनो आप ये देखो ना, 10 का मतलब है ये 5 है और ये 5 है, तो अपने यहाँ 10 थोड़ी आया था, ये 5 हट गया था, तो ये हटेगा, ये हटेगा। अरे यार बताओ ना यार। तो इसने 5 कितना कर दिया 10, जो कि सही नहीं है। और ये इसने हटा तो दिया आधा, लेकिन आधा कौन सा हटाया, ऊपर वाला, नीचे वाला रख दिया, जबकि ये फॉरवर्ड में है तो ये नहीं आएगा। अब देखो ये बचा हुआ, तो ये करेक्ट आंसर। मतलब ये थोड़ा सा माइंड गेम है। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, अगर यहाँ डायोड रिवर्स में होता, अगले आधे चक्कर में रिवर्स में होता, चलो छोड़ो रिवर्स वाला आएगा ही नहीं ना, आप वेव में रिवर्स वाला तो काम करता ही नहीं है ना, फॉरवर्ड वाला काम करता है। ये समझ में आया, वापस समझाओ मैं। देखो बेटा आप समझो ना यार, जब हम ये पढ़ते थे, आप बताओ इसका आउटपुट कुछ हमारा इस प्रकार से आता था, याद करो आप। मतलब इसमें माइनस वाला हट गया और यहाँ डबल नहीं होता था। आप ये देखो यहाँ डबल हुआ है, यहाँ डबल हुआ है, तो ये दोनों वैसे हट गए। इसमें नेगेटिव वाला आया, वैसे हट गया, ओनली पॉजिटिव वाला इसमें बचा है। आप इसमें देखो इन द गिवन सर्किट क्या दे रखा है, डायोड इज कनेक्टेड, ठीक है। कौन सा ये है, आइडियल है क्या, आइडियली मान लो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अच्छा डायोड का रेजिस्टेंस दे रखा, नहीं ये तो है। एंड ईएमएफ 3.5 वोल्ट, ये 3.5 वोल्ट दे रखा है, ये 2015 में आया है, देखो क्वेश्चन। और ये बोल रहा है इफ द पोटेंशियल वेरियर यहाँ जनरेट होगा कितना है 0.5। अब आपको पता है 0.5 रोकने का काम करेगा, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3.5 में से कितना कर दो 0.5 माइनस कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा 3। तो V तो 3 हो गया, और R कितना हो गया 100, और I पूछा है ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, वहाँ से 100 हो जाएगा आपके, वहाँ से आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया क्या आपके, क्लियर हो गया। ये लो, ये वो डायोड का, तो ये सेमीकंडक्टर का भी आपका खत्म। अब लॉजिक गेट वाले आ गए। कौन से आ गए, लॉजिक गेट वाले। अब देखो, अब आ गए हमारे लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन। ओह वाह, पहला क्वेश्चन ही 2024 का, ये आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पे है 2024 का क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि बताओ ये सर्किट दे रखा है, कौन सा गेट हो सकता है ये। मैंने बोला था आपको मैंने बोला था वैल्यू पुट करके देख लेना भाई। क्या देख लेना, वैल्यू पुट करके टेबल बना लेना। ए को मान लो एक बार के लिए 1, बी को क्या मान लो 0। बोलो यस और नो।
चलो टेबल बना लो, ये ए और ये क्या है बी। ए को क्या लिया है मैंने 1 और ये क्या लिया है 0 और ये आउटपुट क्या हो गया वाई। वाई आउटपुट ये रहा। बोलो यार। अब देखो ए को 1 लिया है, ये सेम कनेक्टेड है यानी ये 1 1 और ये सेम कनेक्टेड है ना। अब बताओ ये कौन सा गेट है, एंड। एंड में मल्टीप्लाई होता है तो 1.1 1 हो जाएगा और यहाँ 0 लगा हुआ है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 आएगा। बोलो यार, यहाँ क्या आएगा 0। अब यहाँ देखो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 यहाँ 0 तो ये और है जोड़ता है 0 + 0 0, नॉट 0 को क्या कर देगा 1 तो यहाँ 1, यानी यहाँ क्या रहा है 0, यहाँ क्या रहा है 1। अब बताओ ये जोड़ता है तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 और ये नॉट है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, यानी आउटपुट क्या आएगा 0। 1 0 और 0 कब आता है एंड में। डी इज करेक्ट आंसर। अरे एंड में मल्टीप्लाई होता है। अब देखो मैं इनपुट यहाँ 1 दे रहा हूँ, यहाँ 0 दे रहा हूँ, आउटपुट क्या रहा है 0। तो ये पूरा किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये पूरा सिस्टम एंड गेट की तरह। मैंने बोला था ना पुट करके देख लेना। ये लो, ये 2024 में क्वेश्चन आए। लो 2024 का एक और क्वेश्चन संभाल लो। ये लो 2024 का एक और क्वेश्चन संभाल लो भाई। देखो आप, ये बोल रहा है एक लॉजिक सर्किट दे रखा है, ये इसकी टेबल दे रखी है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से सही कौन सा है। देखो ये क्या बोल रहा है, ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ये वाई के इक्वल दे रखा है, ये सारा किसके इक्वल दे रखा है, वाई के इक्वल दे रखा है ना बेटा। अब ये बोल रहा है कि इस ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा वाई है इनमें से। आप कोई बात नहीं है, सॉल्व करके देख लो, वैल्यू पुट करके। वाई हमारा कितना आ रहा है 1, जब 0 0 दे रहे हैं इसमें 0 0 पुट करो। ए कितना 0, बी कितना 0 और ए कितना 0 और उसका बार करेंगे तो 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1। तो आंसर कितना आ रहा है 1। बैठ रहा है लेकिन और आगे चेक करना, ये तो बैठ रहा है पहला, तो क्या दूसरा बैठ रहेंगे इसके अंदर। दूसरा देखो 0 1 और 0, तो देखो 0 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 1 से तो 0, अरे 0 हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, इसमें दूसरा रख के भी चेक करना है, ट्रू टेबल वाले में सारी चेक करना है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इनमें सही हो जाता है, तुक्का चल जाता है इनमें, पूरे चेक करना। अरे कितना टाइम लगेगा, देखो पहला चेक कर लिया ना, पहला मतलब इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है, दूसरा चेक करो। अब दूसरे में देखो आप, ए कितना 0, बी कितना 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये तो 0 आ गया, और ए बार है, इसमें देखो ए कितना है 0, 0 का बार कितना होगा 1, आंसर कितना आएगा 1 नहीं आ रहा, ये तो नहीं होगा। बोलो यार, समझ में आ रहा है, इसको चेक कर लो, चेक करो। देखो ए कितना 0, बी बार कितना 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और ये ए बार में कितना है 0, अरे ये तो 0 हो गया ना, और देखो ना ये ए बार 0 का बार क्या होगा 1, तो 0 1 ये 1, ये तो बैठ रहा है। दूसरा चेक करो इसके अंदर, अरे यार समझ में आ रही है मैं कैसे कर रहा हूँ। दूसरा चेक करो, ए 0 और बी बार का 0 और प्लस ए बार 1, तो 0 प्लस ये 1 आ रहा है, नहीं बैठ रहा। अरे बोलो यार, बैठ रहे हैं क्या। अब देखो, अब आ जाओ इसमें, आ जाओ सी में, आ जाओ बी बार ही करना है केवल। 0 का बार करो 1 का बार करो 0, 0 का बार करो 1 का बार करो 0, परफेक्ट बैठ रहा है बी बार। वाई इक्वल टू बी बार इज करेक्ट आंसर। बस पुट करिए, ये 2024 में आया है, बोल दो यार। चलो तो कोई बात नहीं है, इसको देखे कितना मस्त है ना यार ये तो। देखो आप, मैंने तो पहले बोला था, ये देखो ये नीट 2023 का देख लो, यानी एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है इसमें से, सेमीकंडक्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, एटम में से आ रहा है। लो 3 क्वेश्चन तो हो गए आपके 4-5 दिनों में, 12 नंबर तो हो गए। देखो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो ए बी वाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि कौन सी टेबल सही है ना, ये बोल रहे हैं फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट सर्किट द ट्रू टेबल इज। देखो वैल्यू देख लो ना, देखो एक काम करो, डिफरेंट देखो, इसमें ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है। चलो पहला चेक करके देख लो, पहला चेक करने से 2 ऑप्शन तोड़ जाएंगे। पहला चेक करो 0 0, ये 0 2, ये 0 2। अब बताओ ये कौन सा गेट है, नॉट,
तो जीरो का क्या होगा 1, जीरो का क्या होगा 1। ये कौन सा है एंड 1.1 1 और नॉट लगा हुआ है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, यानी 0 0 0 0 0 0 ये हट गया। अरे रुक जा, ये लो ये हट गया, 2 बज गए। बोलो यार, ये दोनों में देखो दूसरे से पता लग जाएगा, दूसरे चेक करके देख लो। 0 1 2, ये ए को क्या दो 0, बी को दो 1, तो 0 1 का ये तो 1 1 का 0, तो 1 ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। 1.0 0 0 का बार 1 1 आएगा और इसमें क्या आ रहा है 0। ये लो, बोलो यार, मैंने इसको बूलिये एलजेब्रा से नहीं सिखाया है आपको, सीखना भी नहीं है, सीखना भी नहीं है। देखो अब तुम बोलोगे यार सब हाँ तो मस्त मस्त है ना, देखो अब देखो प्रोजेक्टर पे नहीं करवाते हैं तो आज होते भी नहीं इतने क्वेश्चन, ये इतने डायग्राम बनाने में टाइम लग जाता है मेरे को। अब देखो आप यहाँ जाओ, चेक करके देख लो, है ना। देखो इसमें है ना, सुनो, फर्स्ट वाला तो 3 में सेम है, फर्स्ट वाला 3 में सेम है, सेकंड वाला देखो 2 में सेम। सेकंड वाला चेक कर लो, पहले सेकंड वाला क्या कर लो चेक, उसे 2 ऑप्शन डायरेक्ट हट जाएंगे। तो सेकंड वाला चेक करो, बोलो क्या है 0 1 है ना, 0 1, यहाँ पे 0 2, यहाँ पर क्या दो 1। अब देखो ये 0 यहाँ से तो सीधा 0 चला गया यहाँ पे, और यहाँ देखो ये 0 का नोट लग रखा है तो 1 आके यहाँ बनाया है, होशियारी दिखाना यहाँ पे। चलो यहाँ आप 1 दे रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ क्या आया है 1, और ये इसका मतलब ये जॉइंट नहीं है, और ये डायरेक्ट यहाँ भी क्या गया 1। देखो इन दोनों के इनपुट पे आ गया अपने पास में, ऐसे देखना है यार। अब बताओ ये कौन सा है एंड, तो 0.1 क्या हो जाएगा 0, 0 का नोट क्या हो जाएगा 1, और ये भी नहीं एंड है 1.1 क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 1 आ रहा है यहाँ 0 आ रहा है, तो ये 1.0 क्या हो जाएगा 0 बस, और ये 0 आउटपुट 0 आ जाएगा। तो 0 और 1 पे 0 आ रहा है, 0 और 1 पे 0 आ रहा है, तो ये दोनों हट गए। अभी इसका पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा लगा, तीसरा चेक कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तो कर लोगे ना यार आप लोग, बताओ ऐसे क्वेश्चन है इसमें तो सारा चेक ही तो करना है, कर लोगे इनको, क्या सोल्व करवाऊँ मैं, बोलो यस और नो। कंप्लीट है तुम्हारे ये एटम के PYQ कंप्लीट, तुम्हारे ये सेमीकंडक्टर के PYQ कंप्लीट। कल न्यूक्लियर की करवा के वेव पढ़ा सकता हूँ।